14 अप्रैल को पूरी दुनिया बाबा साहेब अंबेडकर को उनकी 133वीं जयंती पर याद कर रही है। आज जब भारतीय गणराज्य की संवैधानिक बुनियाद पर गंभीर हमले हो रहे हैं और दमनकारी सामंती और पितृसत्तात्मक मूल्यों के पुनरुत्थान का माहौल बनाया जा रहा है, फुले और अंबेडकर के संदेश और भी ज्यादा प्रासंगिक और हौसला बढ़ाने वाले हैं। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के सामाजिक न्याय के आंदोलन की मशाल को भीमराव अंबेडकर ने आगे बढ़ाया। अंबेडकर ने बुद्ध और कबीर के बाद फुले को अपना महान शिक्षक और प्रेरणा का स्रोत माना। 1927 वह निर्णायक साल था जब अंबेडकर ने 2 ऐतिहासिक कदम उठाए। मार्च के महीने में महाड़ सत्याग्रह, जिसमें बिना भेदभाव के सार्वजनिक वस्तु के बतौर पानी के अधिकार का दावा किया, और दिसंबर में मनुस्मृति को गुलामी की संहिता बताते हुए सार्वजनिक रूप से जलाया। 1936 में उन्होंने खुलकर जाति के विनाश का आह्वान किया और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया, जिसका उद्देश्य जाति और पूंजीवाद दोनों को खत्म करना था। अगले 2 दशकों में अंबेडकर ने अनेक क्रांतिकारी विचारों और पहलकदमियों पर अमल करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औपनिवेशिक भारत को आज़ादी मिलने के बाद अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र भारत के संविधान, जिसका मसौदा उन्होंने खुद लिखा था, को अपनाया गया। हालांकि संविधान को अपनाने से अंबेडकर की यात्रा समाप्त नहीं हुई। उन्होंने नए अपनाए गए संविधान के आधार पर न्याय और सामाजिक समानता के लिए लड़ाई जारी रखी। उनकी आखिरी बड़ी लड़ाई हिंदू कोड बिल थी, जिसमें महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हिंदू पर्सनल लॉ को आधुनिक बनाने का प्रयास किया गया था। संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करते हुए अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाने का कदम उठाया। आज जब भारत की सबसे निर्णायक चुनावी जंग में संवैधानिक लोकतंत्र का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, हमें फुले और अंबेडकर की क्रांतिकारी विरासत से ताकत और प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए कि बाबा साहेब अंबेडकर ने न सिर्फ हमें संविधान और आरक्षण दिया, बल्कि उन्होंने हमें राजनीति में भक्ति के खतरों से भी आगाह किया था। इसे उन्होंने तानाशाही का नुस्खा बताते हुए कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बन गया तो वह हम पर बहुत भारी विपत्ति होगा। आइए अंबेडकर की जयंती मनाते हुए उनके विचारों को आत्मसात करें और संविधान और भारत के लोकतांत्रिक भविष्य की रक्षा के लिए पूरे समर्पण और ताकत से काम करें।